साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पदम सिंह CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का वीडियो विशेषकर शिक्षा मित्रों के लिए है। और साथियों जैसे कि हम आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों के विशेष टॉपिक पर हमने 19 मई में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आपको एक वीडियो दिया था। 31 मई में वीडियो बनाया था और पूरा जून हमने उसमें कोई वीडियो नहीं बनाया। एक महीने बाद हम आपको वीडियो बना करके आप तक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम शिक्षा मित्रों की 2 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उस पर बात करेंगे। और कुछ शिक्षा मित्र साथियों के सवाल है कि समर कैंप का मानदेय कब आ रहा है, जून का मानदेय कब आ रहा है, और जो शिक्षा मित्रों का ट्रांसफ़र का आदेश कब आ रहा है, और विशेषकर सुप्रीम कोर्ट में तैयारी क्या चल रही है, उसको लेकर हम आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक का वीडियो हो सकता है, क्योंकि जो हमारा 19 मई की सुनवाई को लेकर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो कुछ 4-6 शिक्षा में साथियों ने उसका हमारे वीडियो का बहुत बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप इतना लंबा वीडियो बनाकर आप एक बिजनेस चलाते हो, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। इस तरह के हमारी वीडियो को अपने एक ग्रुप में शेयर करके और उस पर रिपोर्ट भी किया गया था। जैसा कि आप हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं साथियों, आपके इंतज़ार के बाद और लंबे समय के बाद हमें मजबूर होकर वीडियो बनाना पड़ता है। जैसा कि उस वीडियो को आप सभी का हमें इतना बड़ा प्यार मिला था कि कम से कम 300 कमेंट आए थे। एक भी कमेंट हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में गलत नहीं था। हमने उसको पढ़ा, एक एक को रिप्लाई देने का भी काम किया कमेंट बॉक्स में। और दूसरी चीज़, उसमें जो भी आपने कम से कम 3000 लोग साथियों ने लाइक भी किया था, और 1000 शिक्षा में साथी हमारे चैनल पर नए भी जुड़े, क्योंकि हमारी जानकारी अच्छी लगी तभी तो जुड़े। अब बताइए, आपको हम 1 महीने बाद वीडियो दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो आप लोगों को विश्वास टूटेगा। तो बस मैं अब मेन बात पे आता हूँ, क्योंकि वीडियो हमें लंबा नहीं करना है। हमें कोई बिजनेस, हमने कहा कि हमारा अब हम YouTube पे काम कर रहे हैं, हम शिक्षा मित्र से हट के खबर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों की 1 महीने में 1-2 वीडियो तो आपको पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा चैनल बना है कि शिक्षा मित्रों की जो अच्छी और सच्ची खबर हम आप तक पहुँचाएँ। कोशिश करेंगे कोई भी गलत खबर हमारे से आप तक ना पहुँचे, हम यही परहेज करते हैं। और कोई भी सूचना देते हैं तो बहुत सटीक और उसका पहले विश्लेषण करके ही आप तक, चाहे भले लेट देते हैं, एक दिन लेट दे देंगे लेकिन गलत आप तक नहीं पहुंचा सकते। तो साथियों आपको बता दें कि कल 2 जुलाई है, आज 1 जुलाई का ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और कल 2 जुलाई हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो जितेंद्र भारती का केस चल रहा था, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सरकार के खिलाफ चल रहा है, जिसमें समान कार्य का समान वेतन शिक्षा मित्रों को मिलना चाहिए, उनको जीवन यापन के हिसाब से वित्तीय इंडेक्स के अनुसार उनको पैसा मिलना चाहिए, उसको लेके रिट पड़ी हुई है। और लगभग 2 साल से उस पर सुनवाई, 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाला है उसको, उस पर कंटेम्प्ट चल रहा है। और उसकी 30 अप्रैल को सरकार के द्वारा, 2 मई को सुनवाई हाई कोर्ट में लगी थी, 30 अप्रैल को सरकार द्वारा एफिडेविट लगाया गया था कि हम 4 सप्ताह का समय चाहते हैं। और एफिडेविट में लिखा था कि हम सरकार, जो हमारी सरकार है, वो कभी भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का हम सपने में भी नहीं सोच सकते। जो बेसिक शिक्षा के सचिव द्वारा एफिडेविट लगाया गया था, तो अब उसकी सुनवाई कल 2 जुलाई को कोर्ट नंबर 7 में और फ्रेश केस में, केस नंबर 91 पे, जो आप इसमें देख सकते हैं, अब सुनवाई लगी है। जितेंद्र भारती जी का केस है, ये भी महत्वपूर्ण केस है शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल की सुनवाई में 91 नंबर पर शिक्षा मित्रों का केस लगा है, क्या सुनवाई का नंबर आ पाता है या टाइम ख़त्म हो जाएगा 91 नंबर तक कोर्ट को सुनते सुनते। तो हम जो है का ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कल शिक्षा मित्रों की जो भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई है, उसमें सरकार को सद्बुद्धि दे, और सरकार कुछ अपना जो शिक्षा मित्रों के हित में कार्य कर रही है, बताया जा रहा है कि करने जा रही है, तो उसको कोर्ट में पेश कर दे, तो सारी शिक्षा मित्रों की जो आर्थिक समस्या है वो थोड़ी हल हो जाए। बहुत ज़्यादा शिक्षा मित्र जून के महीने में परेशान रहे हैं। परेशान रहते हुए शिक्षा मित्रों ने अपना
हौसला नहीं तोड़ा है। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाएंगी, किसी योजना का विरोध भी नहीं किया है। समर कैंप का हंस खेल के अपने सारे काम को छोड़ के समर कैंप में भी मन से काम किया शिक्षा मित्रों ने। और इधर धरना भी चला लखनऊ 24 दिन, लेकिन धरने में भी शिक्षा मित्र पहुँचे हैं, कम चाहे बेशक कम पहुँचे, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। सरकार को रिजल्ट देना चाहिए। सरकार के आपस में अंदरूनी फूट चल रही है, उसको आप सरकार कुछ भी करे, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए इतना प्रताड़ित नहीं करे, क्योंकि ईश्वर सबको देख रहा है। शिक्षा मित्रों का बुरा वक्त बदलेगा, लेकिन सरकार अपनी इच्छा से कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन ज़रूर बदलेगा, ये हमें यकीन है। तो साथियों, एक तो ये था हाई कोर्ट से संबंधित। दूसरी जानकारी, बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं पर्सनल व्हाट्सएप पर कि सर ये समर कैंप का पैसा कब मिलेगा, जो 6000 रुपये शिक्षा मित्रों को मिलना है। तो साथियों, उसके लिए हमने जानकारी ली, जहाँ तक हमारी पहुँच है हमने बात करके प्रयास किया है कि समर कैंप का जो पैसा मिलेगा उसके लिए जिला स्तर से ऑनलाइन डाटा फीड कर दिया है वेबसाइट पर। अब सरकार द्वारा जो बजट ऊपर जो जारी हो रखा है लखनऊ में, वो ज़िले पर बजट आना है, और वो ज़िले पर बजट 10 जुलाई तक बताया जा रहा है कि आ जाएगा। अगर 10 जुलाई तक बजट अगर समर कैंप के पैसे का आ जाएगा तो 15 तारीख तक मुझे उम्मीद है कि आपका पैसा समर कैंप का मिल जाएगा। और जून का भी मानदेय जो 5000 रुपये सभी को मिलेगा, वो भी मुझे उम्मीद है कि शायद 15 तारीख तक आपको मिल जाएगा। अब ये जानकारी थी। अब तीसरी जानकारी अब आपको और बता दें, कुछ साथी पूछ रहे कि ये सर ट्रांसफ़र वाला जो आदेश है, इसमें मूल विद्यालय जाना है, फिर उसके बाद 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होनी है, तो इसका आदेश कब आएगा। शिक्षकों की दूसरी सूची भी एक जो अंदर ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र थे वो कल शाम आ चुकी है, अभी और भी कोई सूची आ सकती है। इसमें शिक्षा मित्रों का आदेश कब आ रहा है, तो इसके लिए भी हमें जानकारी मिली है कि ये 3 से 4 दिन नहीं लगेंगे, इसमें ये भी आने वाला है। शुक्रवार तक उम्मीद है कि ये 4-5 तारीख तक ये भी आ जाएगा। और आप भी, जो लोग मूल विद्यालय जाना चाहेंगे वो अपनी इच्छा से जाएंगे, ज़बरदस्ती सबको नहीं भेजा जाएगा। जिसको सुविधा है जाने में वही जाए, जो अपने सही जगह पर है वो ना जाए। हाँ, क्योंकि ये कोई आपकी समस्या नहीं है। समस्या तो जब हल होगी शिक्षा मित्रों की कि सरकार शिक्षा मित्रों को 70,000 रुपये जो वेतन एक सहायक अध्यापक का है उसे दे दे। वो तो दूसरे ज़िले में नौकरी कर लेंगे शिक्षा मित्र, 50 किलोमीटर कर लेंगे, 300 किलोमीटर पर भेज दे दूसरे ज़िले में, लेकिन उनका नौकरी तो दे दे परमानेंट। एक ही विद्यालय में एक शिक्षक को 70,000, एक को 10,000 रुपये, ये तो एक तरह से बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो ये तो देखिए, आपको हमने बात की। अब अगली बात हम आते हैं मेन चीज़, जो आप सुप्रीम कोर्ट में जो तैयारी चल रही है उस पर बहुत सारे साथियों ने पिछले 19 मई को लेकर जो हमने वीडियो बनाया था, एक माह पूर्व, आप देख सकते हैं। उसमें करीब 100 शिक्षा मित्र साथी ऐसे होंगे जिन्होंने कमेंट में लिखा कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं इस केस से, तो कैसे जुड़ेंगे। तो इसके लिए मैं बता देता हूं आपको। मैंने उनसे परमिशन ले लिया है। हमारी टीम में है आशीष सिंह सिसोदिया, जनपद लखीमपुर खीरी से। वो इस टीम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके द्वारा आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उनका ये नंबर मैं दे रखा है 94 से, ये नंबर है 94 से, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। इस 94 वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, ज़िला और जो भी एड्रेस है उसे लिखकर भेज दें, तो आपको उस सुप्रीम कोर्ट वाले जो ग्रुप है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। और आप वहां पर अपने इच्छा अगर आपकी है, आप संपन्न हैं और इस केस में अपनी हिस्सेदारी देखना चाहते हैं, तो उसमें वहां पे आप सहयोग करके इस केस की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि मैं 2 मिनट और बोलूँगा, मैं बहुत जल्दी वीडियो में बोल रहा हूँ। अगर मैं सारी चीज़ विस्तार से बताऊँ तो मेरे लिए बहुत समय कम पड़ जाएगा और 1 घंटे का वीडियो भी हो जाएगा, लेकिन मुझे कोशिश करके 10-12 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं करना है। जैसा कि साथियों, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फाइल है, इसमें 600 पेज हैं और शासनादेश को लगा के लगभग सभी, और ड्राफ्ट जो भी जजमेंट है उनको लगा के 1100-1200 पेज का बनता है फाइल, लेकिन इसमें खाली ड्राफ्टिंग है। और ये सारे सब देख लीजिए आप, ये कोर्ट का ही है सब। इसको हमने 1 महीने से अध्ययन किया है, पढ़ा है, इस पर मंथन भी किया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट वाले में बहुत कुछ दम है।
हमने आज तक इतना जानकारी हमें बहुत कम था, लेकिन जब से ये जजमेंट हमने पढ़े, देखिए ये 12 सितंबर 2015 का पूरा जजमेंट है, इसका भी हमने विस्तार से एक एक पैराग्राफ को पढ़ने का प्रयास किया है और हिंदी ट्रांसलेट करके भी पढ़ा है। तो ये हाई कोर्ट 12 सितंबर 2015 का जजमेंट है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मित्रों के साथ एक तरह से कोर्ट के द्वारा भी कुठाराघात किया गया है, अन्याय किया गया है। उस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है। अब उस लड़ने के लिए हमारे कुछ 1-2% साथी शिक्षा मित्र होंगे जो निगेटिविटी में रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपको अगर किसी को सहयोग नहीं करना है मत करिए, किसी की मदद करनी है नहीं करनी है मत करिए, लेकिन कोई व्यक्ति अगर इतना हिम्मत करके आज की तारीख में अगर प्रयास कर रहा है तो उसके ऊपर कमेंट भी मत करिए। ये आपसे निवेदन है। अगर वीडियो की बात है तो आपको वीडियो अगर हमारी अच्छी नहीं लगती है तो मत देखिए, ग्रुप में मत डालिए, उसको डिसलाइक करिए अगर पसंद नहीं आती है। लेकिन आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि कोई किसी के पर्सनल चैनल को वीडियो निकाल के और ग्रुप में डाल के उसको रिपोर्ट करना। अगर आपकी कोई पर्सनली हमसे रंजिश है तो आप हमें बता दीजिए, हम उसमें कोई गलती हुई है उसका सुधार करेंगे, लेकिन हमने किसी का बुरा नहीं सोचा है। हमारे लिए जो प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र सभी एक समान हैं, सभी भाई हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कमेंट करता है तो उसको हम सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अगर वो कुतर्क करते हैं तो उसको जवाब देना कोई गलत बात नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं हो गई। कोई भी साथी हो, चाहे वो पहले केस में शामिल रहे हों चाहे अलग रहे हों, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, केवल विचार अलग हो सकते हैं। सही जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। हमने जो भी जानकारी आपको दी है वो सब एथेंटिक दी है। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका मामला पहुंच गया है तो आज तक मैंने तो सब भाइयों से कहा, हमारे बहुत बहुत विद्वान साथी हैं शिक्षा मित्र, भाई रिजवान अंसारी जी से भी कहा, उनसे भी मैं संपर्क किया हूं। मैंने गुड्डू सिंह को भी इस बात के लिए कहा, लेकिन ये लोगों पर अपने अपने संगठनों का, गुटों का एक तरह से उनके अंदर थोड़ा अहंकार जैसा हो गया है। मैंने अवधेश श्रीवास्तव जी से भी कहता हूँ, मैंने जो भी मुमताज़ जी से कहता हूँ, जो भी कोर्ट कचहरी की जानकारी रखने वाले, चाहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, सभी से कहता हूँ कि अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो कोई भी लड़ाई अगर लीगल तौर से आज जो लड़ाई पहुंची है, ऐसी लड़ाई आज तक किसी ने भी नहीं लड़ी है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर लड़ी है तो आप मेरे नंबर पर आप संपर्क करिए और मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के कि हमने ये लड़ाई लड़ी थी और ये जो शासनादेश चैलेंज किए थे। आप बता सकते हैं कि हमने 1 जुलाई सन 2000 के शासनादेश को चैलेंज किया। आप बता सकते हैं कि हमने 20 सितंबर 2017 के शासनादेश को चैलेंज किया। आप बता सकते हैं कि हमने 10 अगस्त 2017 के राजपत्र को चैलेंज किया। आप बता सकते हैं हमने 23 फरवरी 2023 का शासनादेश चैलेंज किया। आप बता सकते हैं कि हमने जितने भी 21, 22, 23 में संशोधन सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए कठोर कानून बनाया, उसका किसी ने चैलेंज किया। अगर किया तो आपका जरूर लिखिए, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा और आपका सम्मान करूंगा। लेकिन अगर कोई लड़ाई लीगल है तो उसमें आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। आपसे निवेदन है कि आप सोच रहे हैं, कुछ तो साथी हमारे 2, 4, 10, 20 शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं, वो ये चाहते हैं कि ये केस 3 साल से जो मेहनत करके हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है, पहली तारीख पर ख़त्म हो जाए, ताकि ये जो लोग केस लड़ रहे हैं हम उनको नीचा दिखा सकें। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि आप नीचा उन्हें नहीं दिखाओगे। अगर आपने इसमें बाधा डालने का काम कर रहे हो, उनकी टांग खींचते हो, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप कुल्हाड़ी उनके पैरों पर नहीं अपने पैरों पर मारोगे। ये इसलिए ध्यान रखना कि ये लड़ाई अभी विधिक लड़ाई है, इसको लड़ेंगे और खारिज होने की तो हमारे दिमाग में नहीं है। हमें पॉजिटिविटी है, आपके अंदर निगेटिविटी हो सकती है। लेकिन एक सख्त सबसे मेन बात बता देता हूँ कि जो हमारा वकील होगा पहली तारीख पे, वो अगर जितना बढ़िया आप खड़ा करा दोगे उतनी बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वकील हम खड़ा कर सकते हैं, 2-2 वकील खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि एक टॉप सीनियर जो टॉप 10 में से जाए हमारे केस में, उसको जो बात रखे, तो जज साहब भी मजबूर हो जाए हमारे पहली तारीख पे कुछ अच्छा नोटिस काटने के लिए या अच्छा हमारे पक्ष में कुछ कहने के लिए। तो इसलिए मैंने बस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, बहुत कुछ अगर मैंने बोला है, ये केवल वीडियो शिक्षा मित्रों के लिए है। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर सुना है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना राय दीजिए। अगर हमने कुछ गलत कहा है तो आप गलती हमारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे हमारा निवेदन है, हम 1 महीने बाद वीडियो दे रहे हैं
और हो सकता है कि जुलाई में वीडियो हम ना दे पाएँ आपको, क्योंकि कुछ लोग हमसे इस बात पे हो सकता है उन्हें कोई जलन होगी कि हो सकता है कहीं यूट्यूब से इनको कुछ पैसा आगे आ जाएगा तो इनका कहीं ज़्यादा करोड़पति ना बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, यूट्यूब से पैसा भी आता है। जब काम करेगा आदमी तो पैसा हर जगह से मिल सकता है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। हम यूट्यूब पे भी मेहनत और सच्चे दिल से काम करते हैं, सच्ची जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर यूट्यूब से हमें 10-5 हज़ार रुपये आ जाएगा तो हम मजबूत होंगे, तो आपकी लड़ाई भी अच्छे से, सहयोग भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम दूसरे का कभी बुरा नहीं सोचें, दूसरे का भला सोचोगे तो ईश्वर आपका एक दिन अवश्य भला करेगा। एक बात में गांठ बांध लेना, आप करके देख लेना किसी की मदद, किसी का अच्छा सोच के देख लेना सच्ची नीयत से, भगवान आपके साथ ज़रूर अच्छा करेगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अब मिलेंगे, कोई अच्छी जानकारी शिक्षा मित्रों के लिए आती है, नई अपडेट कोई आती है तो उसको लेके मिलेंगे। बीच में वीडियो हमारा देरी से आता है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।